बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आई कॉम पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है एक्स ड्रॉज ए बिल फॉर रुपीज़ 10,000 ऑन वाई हु एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न्स इट टू एक्स ऑन द सेम डेट फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, ये जो ब्लैक हाईलाइट है इसमें लिखा हुआ है हमने, तो ये एक ट्रांजैक्शन होगी इसकी। ठीक है, कि एक्स ने बिल ड्रा की है, वाई ने एक्सेप्ट की है, तो इसकी हम ट्रांजैक्शन करेंगे। नेक्स्ट जो है रेड कलर में जो लिखा हुआ है कि एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट 9% पर एनम, सालाना 9% पर एनम। ठीक है, ये जो है 10,000 इसका जो है सालाना आप 9% लेंगे। ठीक है, उसे वो सालाना निकल आएगा, उसका 9% जो सालाना निकलेगा उसे डिवाइड करेंगे 12 पे। 12 महीने होते हैं ना साल के, 12 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 3 कर देंगे। 3 महीने के लिए था। ठीक है, कि बैंक अगर आज पेमेंट कर रहा है, बैंक को पेमेंट मिलनी है 3 महीने बाद, बैंक 9% जो है पर एनम उस पर डिस्काउंट रेट लगाएगा। ठीक है, अपना इंटरेस्ट लेगा 9%, लेकिन वो ये पूरे साल का है 9%, वो 3 महीनों का निकालेगा। आप क्या करेंगे, जब पूरे साल के लिए जो निकलेगा 9% उसे डिवाइड बाई 12 करेंगे और मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 3 महीने का आ जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री हो जाएगी। थर्ड एंट्री जो ब्लू हाईलाइट है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय वाई। ठीक है, वाई को प्रेजेंट करता है बैंक, लेकिन वाई उसे डिसऑनर कर देता है, पेमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, रीज़न नहीं बताएगी, रीज़न कुछ भी हो सकती है। रिक्वायरमेंट क्या है कि पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई एंड बैंक। ठीक है, एक्स क्या है, ड्रॉर है, एक्स ने बिल ड्रॉ की है, वाई ने एक्सेप्ट किया है, ड्रॉई है, और बैंक जो है, ठीक है, वाई जो है इसको बैंक को बिल दे देता है, डिस्काउंट करवा लेता है और उससे पेमेंट ले लेता है। ठीक है, अब इनकी एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री हम कर लेते हैं कि एक्स ने बिल ड्रॉ किया है और वाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया 3 महीने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेट नहीं दी हुई, हम डेट नहीं डालेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री करेंगे कि बिल एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंट्री होगी एक्स के बिल रिसीवेबल डेबिट कर देगा। पहले एक्स ने अगर सेल की हो या उससे उधार लिया हो तो क्या करता है, ठीक है ना, एक्स ने अगर सेल की है तो वाई को वो अपना डेटर बना लेगा। ठीक है, तो डेटर जो है उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं बताएगी, सेल वाली इस तरह की कोई नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट बिल ड्रॉ से शुरू कर रहे हैं। तो आपने भी इस चीज़ को समझना है कि अगर बिल ड्रॉ हम कर रहे हैं तो उसका पहले अकाउंट क्या किया होगा हमने। ज़ाहिरी बात है कि उसका अकाउंट अगर डेबिट होगा तभी हम कर रहे होंगे ना बिल ड्रॉ। तो बिल ड्रॉ जब किया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो बिल रिसीवेबल फिर हमारा एसेट बन जाएगा। 10,000 के साथ बिल रिसीवेबल को हम डेबिट कर देंगे और वाई का अकाउंट जो है इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब वाई से अब हमने बिल के पैसे लेने हैं। ये बिल हम किसी को भी दे सकते हैं। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो वाई का जो है बैलेंस जो है हम इसे क्रेडिट कर देंगे पहले, क्योंकि डेबिट था हमारे पास। इसका आपको पता होना चाहिए कि डेबिट हो तभी इसका क्रेडिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें करना नहीं है आपने, क्वेश्चन जो दिया गया सिर्फ उसको समझे कि एक्स ड्रॉज ए बिल, ड्रॉ कर रहा है बिल, सेल की एंट्री यहाँ पे नहीं बता रहा, उससे नेक्स्ट वाली एंट्री वो कह रहा है। ये नेक्स्ट एंट्री है, तो आपने भी यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री करके दिखा देनी है। इट्स मीन्स के पहले वाली हो चुकी है। ठीक है, एक्स ड्रॉज ए बिल फॉर रुपीज़ 10,000 ऑन वाई हु एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू एक्स ऑन द सेम डेट फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने के लिए, 3 महीनों की बात वो कर रहा है कि ये 3 महीने बाद ड्यू होगी पेमेंट, लेकिन यहाँ पे डेट कोई नहीं दीगी, ना ही आपने कोई डेट मेंशन करनी है। ठीक है, बिल रिसीवेबल आपने एक एसेट को आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया, दूसरा वाई भी आपका रिसीवेबल था, इसको आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि बिल एक्सेप्ट हो चुका है तो आपने अब बिल रिसीवेबल को डेबिट कर चुके हैं। ठीक है, कि बिल के पैसे लेने हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे बिल ड्रॉन। ठीक है, आगे एंड ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्टेड बाय वाई। ठीक हो गया, ये नरेशन दे दिया आपने, और ये वाई जो है इसने एक्सेप्ट किया है, तो ये अपने पास क्या एंट्री डालेगा इसकी, ये अब कर देगा
एक्स को डेबिट करेगा। पहले एक्स को इसने क्रेडिट किया हुआ था, ज़ाहिर बात है, जब इसने परचेज़ की थी, फर्स्ट एंट्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट ये बिल एक्सेप्ट की एंट्री हो रही है, तो ये क्या करेगा कि वाई एक्स को डेबिट कर देगा 10,000 के साथ, और बिल पेएबल, बिल इसने एक्सेप्ट किया वाई ने, तो इसके लिए बिल पेएबल है। ड्रॉ जिसने किया था, ठीक है ना, उसको वापस आ गया बिल, इसने साइन करके दे दिया वाई ने, तो एक्स के लिए बिल रिसीवेबल है, तो ये डेबिट हो गया। जिसके लिए पेएबल होता है वो क्रेडिट हो जाता है, मतलब पेएबल लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, पेएबल। ये 10,000 के साथ क्रेडिट हो गया। तो यहाँ पे अब हम मेंशन कर देंगे जी, ये वाई जो है लिखेगा नरेशन बिल एक्सेप्टेड, ठीक हो गया। ये फर्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये जो ब्लैक कलर में है, ये हमने कर चुके हैं, एक्स के बुक ऑफ अकाउंट में और वाई के बुक ऑफ अकाउंट में हमने एंट्री कर दी। इसके बाद आ जाती है रेड हाईलाइट जो है, यहाँ पे कह रहा है कि एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंकर एट 9% पर एनम, ठीक है, P.A पर एनम सालाना। लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन किया हुआ है कि 3 मंथ्स दिए हुए हैं। अब इसको आपने समझना है, इसको भूल नहीं जाना कि 3 महीने का कहा था कि 3 महीने बाद पेमेंट होनी है। तो इट्स मीन्स कि आपने सालाना रेट निकाल के ये 10,000 का, फिर उसे डिवाइड करना है आपने 12 पे, पर मंथ निकल आएगा। फिर उसे मल्टीप्लाई जब 3 से करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 महीनों का फिर वो निकल आएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो बैंक चार्ज करेगा। अब ये बिल दे रहा है बैंक को, एक्स जो है, कि भाई मुझे पैसे दे दो, तो बैंक क्या करेगा, इसको पेमेंट कर देगा, इसका अकाउंट को बढ़ा देगा। अब एक्स का जो अकाउंट है बैंक, एक्स अपने अकाउंट में बैंक को बढ़ा देगा, क्योंकि बैंक ने इसका अकाउंट जो बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाएगा, मैं फार्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ, आपने उसको देखना है। इक्वल टू देखें 10,000, ठीक है, माइनस ब्रैकेट स्टार्ट की है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9%, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी है। अभी इसी ब्रैकेट पे सारा हो रहा है काम, डिवाइड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये क्या होगा, ये 10,000 में से माइनस क्या होगा, 10,000 का 9% बोलेगा, ठीक है, फिर उसे डिवाइड करेगा 12 पे, फिर मल्टीप्लाई करेगा 3 पे। इसे मैं अलग भी आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये फार्मूला आप देख लें, यहाँ पे भी शो हो रहा है फार्मूला बार में, ठीक है। 10,000 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट किया है, फिर 10,000 का 9%, फिर डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, ठीक है। एंटर किया तो ये देखें अमाउंट आ गया 9,775 रुपये, कि एक्स का जो बैंक का बैलेंस है वो बढ़ेगा 9,775 रुपये, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको अलग से करके दिखा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे ये देखें, ये मैं कर रहा हूँ 10,000 का आप ले लें मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये आ गया 900 रुपया, ठीक है। अब 900 रुपया जो है इसे आप डिवाइड कर दें 12 से, ये पर मंथ निकल आया 75 रुपये। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये देखें 225 रुपये निकल आए हैं, ठीक है। अब 225 रुपये 10,000 में से कम करके बैंक ने दे दिया। 225 रुपये वो क्या है, वो एक्स के लिए एक्सपेंस है और बैंक के लिए इनकम है, ठीक है। एक्स को 225 रुपये कम मिले हैं, कम इसलिए मिले हैं कि वो आज ही बैंक से पेमेंट ले रहा है, लेकिन बैंक को वो 3 महीने बाद जाके मिलनी है, इसलिए बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। तो ये जो डिस्काउंट किया बिल, वो एक्स के लिए एक्सपेंस होगा, आपने डिस्काउंट लिख देना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, इसकी अकाउंट टाइप क्या है, एक्सपेंस है, ये जाके एक्सपेंस को हिट होगा 225 रुपये। ये भी डेबिट हो गया, नीचे से ये मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्रेडिट किसे करेगा, बिल रिसीवेबल्स, क्योंकि ये वाला बिल जो है 10,000 वाला, ठीक है, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमने नीचे बनाया भी हुआ है, मैंने ये फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। ये बिल जो है ये बैंक को दे रहा है, ठीक है, इंडोर्सी करके बैंक को इसने कर दिया है, तो बैंक जो है उसकी पेमेंट देगा। अब देखें यहाँ पे, अब बिल रिसीवेबल डेबिट था, इसके पास रिसीवेबल था,
ठीक है ना, डेबिट बैलेंस आ रहा था। अब ये उसे क्रेडिट करेगा बिल रिसीवेबल को, क्योंकि अब बिल रिसीवेबल नहीं रहा, इसने उसके पैसे रिसीव कर लिए बैंक से, तो बिल रिसीवेबल को ये 10,000 के साथ क्रेडिट कर देगा। आपकी जो ट्रांजैक्शन है ना डेबिट और क्रेडिट, उसका इक्वल होना ज़रूरी है। ये देखें, 2 अकाउंट डेबिट हुए हैं, लेकिन इसकी अमाउंट दोनों की मिला के 10,000 हो रही है। ये देखें, ठीक है, 10,000 यहाँ पे 9,775 और जमा 225, 10,000 है डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे बिल रिसीवेबल वो भी 10,000 का है। डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ट्रांजैक्शन वो ठीक नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम इसी को कहते हैं। यहाँ पे आप नरेशन दे देंगे, बिल डिस्काउंटेड टू बैंक, ठीक है, इंडोर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। बैंक को डिस्काउंट कर दिया है, डिस्काउंट पे बिल दे दिया है बैंक को डिस्काउंट पे, ठीक है। डिस्काउंट जो है अब ये एक्स के लिए ये एक्सपेंस है, जितना बैंक में आ गया 9% पर एनम था, तो वो हमने वो रेट लगा दिया है, ठीक है। उसे कैलकुलेट करके आपने यहाँ पे कर देना है। यहाँ पे अब बैंक एंट्री डालेगा अपनी, एक एंट्री तो इसने डाल दी ना एक्स ने, अब बैंक के बुक में क्या एंट्री डलेगी उसकी वो करनी है हमने। डेट मेंशन नहीं की हुई, हम भी डेट मेंशन नहीं करेंगे, बैंक में हम करेंगे, क्योंकि अब बिल बैंक के पास आ गया है, ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक के पास आ चुका है। तो बैंक क्या करेगा, बिल रिसीवेबल डेबिट करेगा 10,000 के साथ, ठीक है। क्रेडिट क्या करेगा, एक्स को करेगा, मीन्स कि एक्स का जो है अकाउंट उसे यहाँ पे क्रेडिट कर देगा 9,775 के साथ, ये जो डिस्काउंट किया था उसने, ठीक है, 9,775। बैंक क्रेडिट इसलिए करता है कि बैंक के लिए ये लाइबिलिटी होती है कि बैंक ने पेमेंट करनी है, ठीक है। एक्स के लिए एसेट है, क्योंकि एक्स का जो है बैंक का बैलेंस बढ़ा है, तो वो अपने अकाउंट में डेबिट करेगा। बैंक अपने अकाउंट में जिसने भी पेमेंट करनी होती है उसके लिए लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज़ होती है उसे हम क्रेडिट ही करते हैं, बैंक भी उसे क्रेडिट ही कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट जो है ये क्रेडिट हो जाएगा 225 रुपये के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख देगा ये बैंक बिल रिसीव फ्रॉम एक्स, ठीक है, एक्स के से इसने रिसीव किया है। ये जो यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है, आप एक्स अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे ये, ठीक है ना, एक्स अकाउंट, ठीक है। सिर्फ एक्स भी लिख देंगे तो एनफ है, जिससे समझ आ रही होती है कि एक्स को ही हम क्रेडिट या डेबिट कर रहे हैं। डन हो गया जी, यहाँ पे ये नरेशन दे दी आपने। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अब जो है, ये जो ब्लू हाईलाइट है, रेड तक हम कर चुके हैं ये, ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। लास्ट ट्रांजैक्शन है ब्लू हाईलाइट जो है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय वाई, ड्यू डेट को वाई ने बिल डिसऑनर कर दिया। अब जब वाई डिसऑनर करेगा बिल, तो बिल था बैंक के पास, बैंक ने प्रेजेंट किया, वाई ने डिसऑनर कर दिया, ठीक है। तो लेकिन बिल दिया किसने था बैंक को, एक्स ने। तो ये तीनों के अकाउंट में ये जो है ना एंट्री इफेक्ट होगी, तो वो किस तरह से होगी, 1 बाय 1 देख लेते हैं। बिल जिसके पास था उसके देख लेते हैं, पहले बैंक के पास था बिल, तो बैंक क्या करेगा, अब बैंक ने क्योंकि 3 महीने पहले इसे पेमेंट कर दी थी एक्स को, तो ये चार्जेस तो वो वापस नहीं ना करेगा, चार्जेस तो उसने काट लिया, डिस्काउंट, ये बैंक के लिए इनकम थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए कि ये बैंक की इनकम है, ठीक है। इनकम जब भी इंक्रीज़ होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी भी जब इंक्रीज़ होती है उसे भी हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट ये देखें इक्वल है। अब यहाँ पे बिल तो ऑनर नहीं हुआ, तो बैंक क्या करेगा, एक्स के अकाउंट को डेबिट करेगा 10,000 के साथ, ठीक है, कि भाई मैंने आपको 10 दिया था, तो ये मैं 10,000 के साथ आपका अकाउंट रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि बिल जो है डिसऑनर हो चुका है। ये बिल रिसीवेबल जो है ये उसे वापस कर देगा, ये पकड़ो अपना बिल, ठीक है ना, कि बिल तो ऑनर नहीं हुआ, ये आप पकड़ें, जिससे पेमेंट लेनी है वो लेके दें, उसने तो ऑनर नहीं किया। यहाँ पे ये नरेशन लिख देगा बैंक बिल डिसऑनर्ड, ठीक है।
बैंक के अकाउंट में एंट्री होगी, बैंक की बुक ऑफ अकाउंट्स में एंट्री हो गई है। अब होनी है वाई के एंट्री डालेगा, वाई ने डिसऑनर किया बिल को, ठीक है। अब वाई का जो है ये सेम एंट्री इसने जब एक्सेप्ट किया था उसी की रिवर्सल डालनी है, क्योंकि बिल ऑनर नहीं हुआ, ठीक है। ये दोबारा क्या करेगा कि बिल पेएबल इसने अब इसको डेबिट करेगा कि बिल की तो बिल डिसऑनर हो गया ना, बिल की तो पेमेंट ही नहीं हुई। अब पेमेंट इसने डायरेक्ट करनी है एक्स को, बिल तो डिसऑनर हो चुका है ना। तो बिल को 10,000 के साथ पेएबल को डेबिट कर दिया। अब यहाँ पे देखें पहले क्रेडिट था, अब डेबिट हुआ, तो बिल पेएबल का बैलेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे ठीक कर दूँ, यहाँ से रिमूव हो चुका है। और सेम देखें रिवर्सल एंट्री है, एक्स को जो है ये अब यहाँ पे 10,000 के साथ क्रेडिट करेगा। क्रेडिट मीन्स ये इसकी लाइबिलिटी है वाई के लिए, तो अब इसने पेमेंट करनी है डायरेक्ट एक्स को, कि वो चाहे बाई कैश करे बाई चेक करे, ठीक है। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि उसने बिल को डिसऑनर कर दिया, इसलिए एंट्री उसने सेम रिवर्सल कर दी। वो पहले वाली स्टेज पे आ चुका है कि एक्स को जैसे क्रेडिट किया था दोबारा से उसने एक्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सेम जो है नरेशन दे सकता है कि बिल डिसऑनर्ड। मैं यहाँ पे नरेशन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, आपने लिखनी है, ठीक है ना। पेपर में जाहिर बात है कॉपी पेस्ट तो नहीं चलता, आपको लिखना ही पड़ता है। तो बिल डिसऑनर्ड एंट्री हो गई, लेकिन एक्स भी उसकी एंट्री करेगा। ये क्या करेगा एंट्री, इसने एंट्री करनी है कि वाई को दोबारा अपना डेटर बनाएगा, ठीक है, कि वाई से मैंने पैसे लेने हैं भाई, वाई ने तो मेरी पेमेंट ही नहीं की, डिसऑनर कर दिया, वाई को दोबारा अपना डेटर बना लिया है, ठीक है, दोबारा से उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है। देखें पहले वाई हुआ था क्रेडिट, ठीक है, फिर इसने पहले तो उसके अकाउंट में जाहिर बात है जब सेल करते हैं तो डेबिट किया था, उसके बाद इसने उसे क्रेडिट करके 0 कर दिया था। अब दोबारा से वाई का बैलेंस जो है स्टैंड कर दिया है डेबिट करके, ठीक है। अब इसने वाई से पैसे लेने हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट क्या करेगा, पहले देखें जब इसने बैंक को डिस्काउंट किया, डिस्काउंटेड बिल दिया था ना, बैंक से पेमेंट ले ली थी 9,775, तो इसका बैंक का बैलेंस बढ़ गया था, ठीक है। अब देख लें बैंक ने क्या किया, उसका बैलेंस कम कर दिया है एक्स का। देखें एक्स को यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, इस चीज़ को समझे, एक्स को यहाँ पे डेबिट किया हुआ है। मैं इसे ज़रा कलर दे दूँ आपको समझाने के लिए कि एक्स का अकाउंट बैंक ने अब डेबिट किया, पहले क्रेडिट किया था 9,775, इसने भी अपने अकाउंट में 9,775 बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक का अपना बैलेंस बढ़ा लिया। अब बैंक ने इसको डेबिट किया है, इसका बैलेंस कम कर दिया, ठीक है, 10,000 के साथ। तो ये भी अपना जो है बैंक का बैलेंस 10,000 के साथ कम करेगा। अब ये पहले इसने बढ़ाया था तो डेबिट किया था, अब ये कम करेगा तो उसे क्रेडिट कर देगा बैंक को अपने, ये बैंक का अकाउंट जो है 10,000 के साथ ये क्रेडिट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ये नरेशन दे देगा, सेम नरेशन कि बिल डिसऑनर, जिससे पता चल जाएगा कि बिल डिसऑनर हुआ है, जिसकी वजह से ये ट्रांजैक्शन करना पड़ी है, ठीक है। ये बात होगी, ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। और मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा वजाहत कर दूँ कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये था बिल 10,000 का बिल। यहाँ पे आप लिखते हैं जी, प्लेस लिख देते हैं जो जिसमें बिल्डिंग्स में शहर में जो बना रहे हैं, जिस स्टेट में आप बना रहे होते हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, वो लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया है 3 मंथ्स आफ्टर, 3 महीने बाद, डेट पे टू एक्स, एक्स को पे करेंगे, और हिज ऑर्डर जिसको वो कह दे, द सम ऑफ रुपीज़ 10,000, 10,000 रुपया, द वैल्यू रिसीव्ड, जिसकी परचेज़ जिसकी रिसीव की है वाई ने। अब यहाँ पे देखें एक्स ने बना लिया, अपने साइन कर दिए, यहाँ पे रेवेन्यू की स्टैंप लग जाएगी, वाई यहाँ पे एक्सेप्ट करके अपने साइन वगैरह कर देगा, तो ये बिल बन जाएगा जिसकी एक लीगल जो है वैल्यू बन जाएगी। यहाँ पे फिर एक्स जो है दोबारा यहाँ पे साइन करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइंड बाय एक्स, एक्स साइन करेगा इंडोर्सी, वो बैंक को कर देगा कि भाई बैंक इसका अब ओनर है, बैंक से मैंने पेमेंट ले ली है, अब बैंक इसका ओनर है, तो बैंक प्रेजेंट करके उसे पेमेंट ले, ठीक है। डिसऑनर तो हो चुका है, लेकिन जब बैंक को देगा बिल तो इस तरह से ये करके देगा। यहाँ पे साइन भी एक्स के होंगे ताकि वाई को पता चलेगा कि एक्स ने, यहाँ पे जो साइन आ रहे हो, यहाँ पे जो साइन आ रहे हैं वो सेम है, यहाँ पे जिस बंदे का नाम आ रहा है वो ओनर है इस बिल का, ठीक है। इस तरह से ये बिल वर्क करता है।
और इस तरह से यहाँ पे हम ट्रांजैक्शन जो हैं करते हैं। आप मेरे ख्याल में यहाँ से समझ गए होंगे कि एक्स, वाई और बैंक को ये जो है हाईलाइट मैंने आपकी आसानी के लिए किए हैं ताकि आप समझ सकें कि एक्स का अकाउंट कौन सा जो है आपने डेबिट और क्रेडिट करना है। इसी तरह वाई में ट्रांजैक्शन जो करनी है वो कैसे करनी है और बैंक में। ठीक है, क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे तो उसे हाईलाइट करते जाएं। ठीक है, या एक लाइन लगा दें कि ये एक ट्रांजैक्शन है। देखें क्वेश्चन ये यहाँ तक एक कंप्लीट है, लेकिन इसके यहाँ हिस्से कितने थे? 3। ये जो ब्लैक हाईलाइट है ये एक हिस्सा है, ये एक ट्रांजैक्शन थी। ये जो रेड हाईलाइट है ये दूसरी ट्रांजैक्शन थी। ये जो ब्लू हाईलाइट है ये तीसरी ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, आपने इसी तरह से क्वेश्चन को देखना है कि पहले उसे देख लेना है कि इस सवाल में एक ट्रांजैक्शन कहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ठीक है, उसे एक लाइन लगा लें, उसे समझ लें कि अब इसमें आपने कौन सा अकाउंट और कितनी अमाउंट के साथ डेबिट और क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन को इसी तरह से आप लाइन लगा दें, अंडरलाइन कर लें, और फिर तीसरी को, इवन के चौथी या पांचवी ट्रांजैक्शन भी हो सकती है जैसे हम पहले कर चुके हैं। आपको पता हो कि एक सवाल में कितनी ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट कौन होनी है और कौन कौन से अकाउंट हिट होने हैं, पहले उसको समझें, हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें, फिर आप उसको हल करें तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लाजमी करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप करें, इवन कि आप कॉल भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह मज़ीद एलेबोरेट कर दूँगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।